हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस आइडिया को कैसे ढूंढा जाता है। कैसे ढूंढा जाए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो लॉन्च करते से ही मार्केट में अपन को पैसा देने लगे, लॉन्च करते से ही लोग उसमें बोलें कि हाँ हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमें दो, हमें दो, लोग भीड़ लगा लें आपके यहाँ पे आके। ऐसा बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपके उस काम में सफल होने की थोड़ा संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो फ्रेमवर्क होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। ठीक है, तो इसके दो फ्रेमवर्क होते हैं। पहला फ्रेमवर्क के अंदर क्या आता है कि आपने मार्केट की कोई ज़रूरत महसूस करी, या मार्केट की कोई समस्या आपने महसूस करी, या मार्केट की आपने कोई चाहत, वांट महसूस करी। अब आपने मान लीजिए मार्केट में कोई ज़रूरत महसूस करी, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या, या कोई प्रॉब्लम आपने महसूस करी, या आपने कोई वांट महसूस करी। अब इन तीनों पे अपन थोड़ा काम करेंगे। आपने देखा कि मेरे एरिया में क्या होता है ना, कि जितने भी घर हैं उनमें पानी जो आता है पीने का वो थोड़ा गंदा आता है। ठीक है, वो थोड़ा मतलब उसको पी के लोगों को पथरी की समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, उसको पी के लोगों को उनके पेट खराब हो रहे हैं। तो आपने ये देखा कि मेरे यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ पे मतलब गंदा पानी आता है, अच्छा पानी नहीं आता। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आरओ लगवा सकते हैं घर घर में जाके, मतलब आरओ की आपने कोई कंपनी ले ली, उसकी आपने एजेंसी ले ली, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। या आप, अब आरओ हर कोई तो लगवाएगा नहीं, क्योंकि हर किसी की इंडिया में एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आपने क्या किया, एक प्लांट लगा लिया। ठीक है, आपने क्या किया, वहां पे आपने प्लांट लगा के आरओ का पानी आप फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब उस पानी को आप घर घर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि हमारे यहाँ पे क्या पानी जो है ना वो गंदा आता है। ठीक है, अब उसको आप थोड़ा साफ करने के लिए, साफ पानी पीना चाहता है आदमी, तो आपने या तो आरओ का एजेंसी ले ली, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आरओ को बेचा, या आपने कोई प्लांट खोल दिया, वहां से जो पानी आप शुद्ध कर रहे हैं उस पानी को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जो पानी की जो बोतल होती है उसमें आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आपने एक तरीका होता है कि मार्केट में आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उस बेसिस पे आपने कोई बिजनेस बनाया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम के बेसिस पे आइडिया हो गया। अब कोई जरूरत आपने महसूस कर ली इसी तरीके से, है ना, या आपने कोई मार्केट की चाहत कोई महसूस कर ली। ठीक है, तो आपने इन तीनों के बेस पे कोई एक बिजनेस आइडिया ढूंढा और उसको आपने करने की कोशिश करी। तो ये एक पहला फ्रेमवर्क होता है। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, पहले फ्रेमवर्क में थोड़ा अपन को सर्वे करने की जरूरत होती है कि जो मैं सोच रहा हूं कि जो जरूरत है मार्केट की, वो क्या एक्चुअल में जरूरत है क्या, वो या मुझे ही लग रहा है। अगर है भी तो कितने लोगों की है वो जरूरत। मान लीजिए आपने कोई आइडिया सोचा, ठीक है, तो आपकी मार्केट में, आप मान लीजिए किसी शहर में रहते हैं और आपके शहर की 1 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आपने कोई जरूरत महसूस करी और या कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी, तो आपने ये देखा कि ये प्रॉब्लम मेरे को तो आ रही है कि, और ये कितने लोगों को आ रही है, 1 लाख में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। क्या ये 10,000 लोगों को महसूस हो रही है प्रॉब्लम और इसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, या ये 50,000 लोगों को महसूस हो रही है प्रॉब्लम और इसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, या ये सिर्फ 500 लोगों को हो रही है और ये कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। अब आप समझिए कि अगर आप 500 लोगों को ही हो रही है, आपने सर्वे किया, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम में क्यों काम करेंगे। अब मार्केट ही बहुत छोटा है, अगर आप उसमें बिजनेस बना भी लेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम 10,000 लोगों को हो रही है तो हाँ, हम सोच सकते हैं कि 10% एक अच्छा नंबर होता है, क्योंकि 50,000 लोगों को हो रही है तो और बढ़िया है। समझ रहे हैं ना। तो आपको एक मार्केट सर्वे करने की जरूरत होती है कि ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ये कितने लोगों को हो रही है। ठीक है, और हो भी रही है कि नहीं हो रही है, समझ रहे हैं, यस और नो। अगर यस है तो कितने लोगों को हो रही है, उसका साइज क्या है। ठीक है, ये थोड़ा करने की जरूरत होती है। ये पहला तरीका होता है मतलब बिजनेस बिल्ड करने का, जिसमें आप क्या करते हैं, मार्केट की जरूरत या समस्या या कोई चाहत, उसको आप ढूंढकर, पता करके, सर्वे करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला तरीका हो जाता है, जिसमें क्या आ जाता है, अपना नीड आ जाता है, वांट आ जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। ये तरीका होता है। अब इसमें क्या करते हैं, अपन थोड़ा सर्वे करते हैं पहले। ठीक है, सर्वे में अगर नो आता है, नहीं सर्वे में ज़्यादा लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं।
अगर सर्वे में जैसा आता है तो अपन क्या करते हैं, मार्केट का साइज निकालते हैं कि एक्चुअल में कितने लोगों को हो रही है। साइज अगर बड़ा होता है तो अपन उस पर काम करते हैं, साइज अगर छोटा होता है तो अपन उसको काम नहीं करते। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दूसरा तरीके को डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका होता है मेकिंग बेटर। मतलब जो भी अभी हो रहा है बाजार में उसको और बेहतर कर सकते हो क्या आप? अगर हाँ तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। अब आप सोचिए कि गूगल क्या है। क्या आपको लगता है कि गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन था? नहीं था। उससे पहले 20 सर्च इंजन और आ चुके थे। फेसबुक, क्या आपको लगता है कि फेसबुक दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग कंपनी थी? नहीं, उससे पहले 15 कंपनी और आ चुकी थी। समझ रहे हैं आप? तो ये इन लोगों ने क्या किया, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो अब इसमें क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसमें आपको सर्वे करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। अगर होगी भी तो कितने लोगों को होगी, ये नहीं, ये ऑलरेडी हो रही है। इसको लोग, कंपनियां जो हैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसमें आपको सर्वे करने की इतनी जरूरत नहीं होती है ना। इसमें आपको बस ये दिमाग लगाना होता है कि जो मैं कर रहा हूं काम, क्या मैं उसको अभी जो भी मार्केट में सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, क्या मैं उनसे बेहतर बना सकता हूं? अगर आप बेहतर बना सकते हैं तो आपके लिए मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको एक इंडिया का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। ठीक है, इंडिया का एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक अभी इंडिया में कंपनी आई है ज़ेप्टो। वो क्या करती है, ग्रोसरी डिलीवरी करती है। ठीक है, जो भी किराने का आइटम है आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इससे पहले भी कंपनी आई थी, जियो मार्ट है ना, ग्रोफर है, बिग बास्केट है, और भी तमाम कंपनियां हैं। ठीक है, इससे पहले भी, मतलब ये 10 साल पहले से चल रही है ज़ेप्टो से। अब ज़ेप्टो ने क्या देखा, ज़ेप्टो ने ऑर्डर किया, उसके जो फाउंडर हैं इन लोगों ने ऑर्डर किया तो उनको डिलीवरी बहुत अगले दिन उनको मिली थी। मतलब आज उन्होंने ऑर्डर किया, अगले दिन तो उन्होंने देखा कि इतनी डिलीवरी लेट क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्या हम इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अगर उनमें फास्ट कर सकते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वे करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है, इसको लोग मंगा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ज़ेप्टो ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया और देखा कि डिलीवरी के टाइम को अपन लोग कम कैसे कर सकते हैं। अब समझिए, डिलीवरी का टाइम अगर वो लोग कम करने के लिए दिमाग लगाने लगे और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन खोजने की कोशिश करी। तो पहले उन्होंने डिलीवरी, जो अदर कंपनियां जो अगले दिन कर रही थी या शाम को, सुबह ऑर्डर करने पे शाम को डिलीवरी कर रही थी, वहीं ज़ेप्टो 30 मिनट में डिलीवरी करने लगा। ठीक है, ज़ेप्टो ने सोचा कि इसको और कम कर सकते हैं क्या, फिर वो कम करते करते 10 मिनट पे लेके आ गया। ठीक है, तो अब देखिए उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब उसने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मतलब जो भी हो रहा था उसको और बेहतर बना दिया। ठीक है, अब मानिए, अब जियो का एग्जांपल लेके चलते हैं। जियो से पहले भी काफ़ी कंपनियां थी जो इंटरनेट दे रही हैं, कॉल की सुविधा दे रही हैं। समझ रहे हैं? इसके लिए सर्वे करने की क्या जरूरत है, ये तो हो रहा है ऑलरेडी। जियो ने क्या किया, उसको सस्ता कर दिया। इससे पहले कंपनियां लूट रही थी लोगों को, इस जियो ने क्या किया, अच्छा नेट, अच्छी क्वालिटी का, मतलब इससे और कंपनियों से फास्ट नेट और कम प्राइस पे कर दिया। शुरू में तो उसने फिर भी फ्री में दे दिया था, मतलब उसने उस चीज़ को और बेहतर कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, और बेहतर वाले सॉल्यूशन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, जा जाके सब लोग वहीं चले जाते हैं। ज़ेप्टो के पास भी काफ़ी कस्टमर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये तरीका क्या होता है, इस तरीके में अपन क्या करते हैं, जो भी ऑलरेडी हो रहा है बाजार में उसको अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि उसको अपन और बेहतर कर सकते हैं क्या। अगर और बेहतर कर सकते हैं तो अपनी अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हैं आप? अब सोचिए, अब आप सोचिए कि मैं मार्केट में जो भी हो रहा है क्या मैं और उसको बेहतर कर सकता हूं। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप उसको कर सकते हैं ये, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई भी बिजनेस आइडिया ले लीजिए आप। ठीक है, अभी अपन कोई एक केस स्टडी को और डिस्कस करते हैं। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें जो और बेहतर का उदाहरण है पूरा, मेक बेटर। ठीक है, आपने सुना होगा ओला उबर। ठीक है, ओला उबर में क्या था, ओला उबर में अपन टैक्सी ऑर्डर कर सकते थे। ठीक है, और अपन क्या कर सकते थे, कार ऑर्डर कर सकते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ओला उबर ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को इसका जो रेंट किराया था महंगा लग रहा था, टैक्सी का और ओला का ये महंगा लग रहा था, क्योंकि इसमें मिनिमम 60-70 रुपये तो होते ही है। ठीक है, लेकिन आदमी, कुछ इंडिया के लोग ऐसे हैं जो इससे भी मतलब कम में चाहते हैं। तो अगर आप ओला और उबर को ही, टैक्सी और कार को अगर ही हायर करोगे तो क्या होगा, चीज़ें आप सस्ती कर ही नहीं पाओगे। तो वहीं
एक एग्जांपल आया रैपिडो का। रैपिडो के ओनर ने क्या किया, उसको सस्ता कैसे किया, उसने बाइक लेके आ गया वो। अब उसको सर्वे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ओला उबर उसको ऑलरेडी कर रही है, मतलब और लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी जरूरत तो है। अब रैपिडो क्या करके लेके आए, बाइक लेके आ गए। अब बाइक जो मान लीजिए ओला की एवरेज प्राइस 80 रुपये है, तो इसकी जो प्राइस है वो 40 रुपये हो जाती है। अगर उबर की कोई प्राइस 90 रुपये है तो इसकी जो प्राइस 35 से 45 रुपये के बीच में आती है। और मान लो किसी को अकेले जाना है तो वो कार का क्या करेगा, वो टैक्सी का क्या करेगा, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या करेगा, अपनी वो बाइक को रेंट करेगा। तो इसने क्या किया, रैपिडो ने जो ऑलरेडी हो रहा था उसको इसने सस्ता कर दिया। सस्ता कर दिया कैसे, बाइक को इसने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें बाइक ही बाइक है, बाइक ही बाइक है, बाइक ही बाइक है, समझ रहे हैं आप। तो इसने उस चीज को सस्ता कर दिया। तो ये एक मेक बेटर का एक अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मैं ऑलरेडी जो हो रहा है उसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। और बेहतर तीन किस तरीके से होता है, या तो आप किसी का टाइम बचा रहे हैं, ठीक है, या आप किसी का पैसा बचा रहे हैं, ठीक है, या आप किसी की एनर्जी बचा रहे हैं, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर आप तीनों बचा रहे हैं तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप सिर्फ समय बचा रहे हैं, पैसा नहीं बचा रहे, तो क्या आप मेट्रो सिटी में चल पाओगे, यहाँ पे लोग पैसे वाले लोग होते हैं। अगर आप समझ रहे हैं आप, इस तरीके से आप देखिए आपका जो बिजनेस आइडिया है, आप किस चीज़ में बेहतर बनना है। जो ऑलरेडी जो लोग हैं, जो कंपनियां चल रही हैं, आप इन तीनों में से किस चीज़ में बेहतर बनना है। आप समय या पैसा या एनर्जी, किस चीज़ में आप बेहतर बनना है, समझ रहे हैं आप अगर तीनों चीज़ में बेहतर बनना है तो समझ लीजिए फिर आपका फ्यूचर बहुत सुनहरा है। तो इस तरीके से आप बिजनेस आइडिया को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।